नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। खबरों की शुरुआत रुक करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां मुश्किलों में घिरी शहबाज शरीफ की सरकार। ऐसे में पाकिस्तानी गठबंधन में दरार के संकेत गहराते जा रहे हैं। पीओके में चुनाव पर पीपीपी ने सवाल उठा दिए। चुनाव में धांधली और हिंसा हुई है, तो ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कई सवाल उठाए हैं। पीएमएलएन ने पीपीपी की तकरार उनसे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां चुनाव पर कई सवाल पीपल्स पार्टी ने उठाए हैं। ऐसे में चुनाव को लेकर धांधली और हिंसा के आरोप लगे हैं, तो ऐसे में लगातार तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है। गठबंधन में दरार पड़ रही है और मुश्किल में फिलहाल शहबाज शरीफ की सरकार, जहां धांधली और हिंसा के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में लगातार पाकिस्तान की राजनीति में ये बड़ा तकरार सामने आ रहा है, जहां पाकिस्तानी गठबंधन में दरार के संकेत गहराते जा रहे हैं। ऐसे में लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। पीओके में चुनाव से पर पीपीपी ने सवाल उठाए हैं। चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हुए हैं, जहां चुनाव में धांधली और हिंसा के आरोप लगे हैं। ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये चुनाव में धांधली और हिंसा के आरोप लगाए हैं, और ऐसे में क्योंकि गठबंधन की सरकार है, तो देखना ये होगा कि किस तरह से मतभेद जो है वो सामने आते हैं। तो लगातार शहबाज शरीफ की सरकार मुश्किलों में आ खड़ी हुई है। ऐसे में पाकिस्तानी गठबंधन में दरार की खबरें भी तेज हो रही हैं, राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। चुनाव पर पीपीपी ने कई सवाल उठाए हैं, जब देखना यह होगा कि किस तरह से पाकिस्तान और उसकी सरकार अपनी कुर्सी बचा पाती है, शहबाज शरीफ अपनी कुर्सी बचा पाती है। जहां फिलहाल लगातार पाकिस्तान बलूचिस्तान के विरोध को झेल रहा है, दूसरी तरफ लगातार ये तनाव की स्थिति जो है अपनी ही सरकार में, ये गुटबाजी जो है देखने को मिल रही है, तकरार देखने को मिल रहा है, अंदरूनी कलह जो है अपनी ही पार्टी में देखने को मिल रही है। और इस सियासी तकरार बढ़ने से शहबाज शरीफ की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कई बड़े आरोप लगाए हैं। पीएमएलएन और पीपीपी की तकरार जो है लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की ये तकरार जो है साफ देखने को मिल रही है, जहां इससे पहले भी कई बार सरकार प्रदर्शनकारियों को झेल चुकी है, इससे पहले जो है विरोध को झेल चुकी है। साथ ही लगातार विरोध प्रदर्शन के साथ बलूचिस्तानों का विरोध दूसरी तरफ चल रहा है, अलग प्रांत की मांग की जा रही है। तो पाकिस्तान पूरी तरह से और पाकिस्तानी सरकार पूरी तरह से फिलहाल मुश्किलों में घिरी हुई है, जहां अंदरूनी कलह अपने ही पार्टी में सामने आ रही है। ऐसे में पीओके चुनाव पर गठबंधन में दरार के संकेत भी नजर आ रहे हैं, जहां लगातार पीओके में काफी ज्यादा विरोध देखने को मिला था, तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली थी, काफी समय तक प्रदर्शन जो है चला था, उन पर बर्बरता की गई थी। कई आरोप जो है पाकिस्तान में भी लगे थे और दोनों पार्टियों की तरफ से बयानबाजी उस समय भी सामने आई थी। ऐसे में चुनाव की पारदर्शिता को लेकर पीपल्स पार्टी की तरफ से बयान सामने आता है, जहां चुनावी धांधली और हिंसा की बात कही जाती है। तो साफ है, तकरार तो दोनों पार्टियों में है ही, और आगे आने वाले समय में चुनावों में भी ये तकरार खुलकर सामने आ सकती है। और फिलहाल शहबाज शरीफ की पार्टी को लेकर ये बड़ी बुरी खबर सामने आ रही है, जहां उनकी पार्टी फिर एक बार मुश्किलों में नजर आ रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान के पीओके क्षेत्र में भड़के जन आंदोलन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प तथा शहबाज शरीफ सरकार और सेना के खिलाफ बढ़ते असंतोष के कारण भी काफी परेशानियां शहबाज शरीफ की बढ़ी थी। तो ऐसे में पीओके इलाके में भी पाकिस्तान की मुश्किलें पिछले दिनों बढ़ती हुई नजर आई थी। ऐसे में अब शहबाज शरीफ की परेशानी और बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां अपनी पार्टी में अंदरूनी कलह और गुटबाजी नजर आ सकती है। पीओके में चुनाव पर और उसकी पारदर्शिता पर कई सवाल जो है उठाए गए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर, जहां ईरान के मिसाइल हमलों से पूरा इजराइल दहल उठा है। तेल अवीव पर